बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत कबीर साहब वचन फरमाते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबित बचाना को। जगत बीच चक्की चले सदा दिवस और रात, काल माया दुई पाटला तामे जीव पिसात। आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सोय, कीली से लगा रहे ताको बिघन न कोय। ये परम संत कबीर साहब जी के समय की बात है कि परम संत श्री कबीर साहब जी कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। एक गांव से उनका निकलना हुआ। एक मकान के बाहर एक माई, एक स्त्री चक्की में दाने पीस रही थी। पहले चक्की में ही दाने पीस करके रोटी बनाई जाती थी। तो उसको देखकर परम संत कबीर साहब जी वहाँ रुक गए। थोड़ी देर तक चक्की की ओर देखते रहे। देखने से ही उनको रोना आ गया, रोने लग गए। अब महापुरुष जो होते हैं बड़ी गहराई में देखते हैं, बड़ी गहराई से सोचते हैं और बड़े ही पर उपकार उनके द्वारा हर पल होते रहते हैं। हम जीवों की दशा को देखकर महापुरुषों को बहुत दया आती है। हर कार्रवाई उनकी ऐसी होती है कि दुनियादार जो है उनकी किसी भी कार्रवाई से अगर सुखी हो सके तो वो रात और दिन लगे रहते हैं। उनकी हर कार्रवाई में भेद छिपा होता है। श्री कबीर साहब जी की इस प्रकार कार्रवाई के पीछे उनका ये उद्देश्य था कि रोने जो लगे तो शिष्य उनसे रोने का कारण पूछे, महाराज आप इस प्रकार। और फिर जब शिष्यों ने रोने का कारण पूछा तो श्री कबीर साहब जी ने फरमाया कि इस चलती हुई चक्की को देखकर हमें संसार के जीवों की दयनीय दशा का स्मरण हो आया है और हमारा हृदय इतना द्रवित हुआ जिससे हमें रोना आ गया। क्या फरमाया कि जिस प्रकार इस चक्की के दो पार्ट हैं, दोनों पार्टों के बीच में दाने पिस रहे हैं, उसी प्रकार संसार भी दो पार्टों से निर्मित है। तुलना की है चक्की के पार्टों से संसार की, कि उसी प्रकार काल और माया के दो पार्टों से बनी हुई चक्की में जो संसार में दिन रात चल रही है, काल और माया की चक्की, इसमें संसारी जीव लगातार दानों की तरह पिस रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। जीवों की ऐसी दुखद दयनीय दशा देखकर हमें दुख हो रहा है, हमें रोना आ गया है। शिष्यों के ये पूछने पर कि काल और माया की चक्की में पिसने से जीव बच कैसे सकता है, तब
कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया कि इस चक्की में केवल वो दाने पिस रहे हैं जो कील से दूर है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो चक्की के पार्ट हैं, बीच में स्थित किल्ली लगी हुई है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें किल्ली लगी हुई होती है। तो वो फरमा रहे हैं कबीर साहब जी कि उस किल्ली से जो दूर है वही पिस रहे हैं। जो दाने किल्ली के साथ लगे हुए हैं, साथ लग कर रह जाते हैं, उनकी नज़दीकी में अटक जाते हैं, कहीं उनके आसपास रह जाते हैं, तो वो सुरक्षित रहते हैं, वो नहीं पिसते, वो पिसने से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो जीव संत सतगुरु से मिले रहते हैं, यानी ये दो पार्ट जो काल और माया के हैं, ये पीसने वाले हैं, और इन्हीं काल और माया के साथ सतगुरु का भी निवास है, जिनकी नज़दीकी हासिल जो जीव कर लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाया है कि जो इस काल और मायावी संसार के अंदर रहते हुए सतगुरु की शरण, उनकी ओट आसरा ले लेते हैं, वे सौभाग्यशाली जीव काल और माया की चक्की से बच जाते हैं, पिसने से बच जाते हैं, तथा जो शरण हासिल नहीं करते वो काल और माया की चक्की में पिसते रहते हैं, पिसते चले जाते हैं। सतगुरु का जीव के साथ आत्मिक संबंध है, और वे जीव के परम सुहृद, परम हितैषी। जब जीव उनकी चरण शरण ग्रहण करता है तो फिर उनका वृद्ध हस्त सदैव जीव पर बना रहता है, और उन्हीं की छत्र छाया में वो हर तरह से सुरक्षित हो जाता है। अब एक छोटे बच्चे का हम उदाहरण समझते हैं कि वो माता पिता की छत्र छाया में अपने को सदैव सुरक्षित अनुभव करता है। उसे अपने माता पिता पर ये दृढ़ विश्वास होता है कि उनकी छत्र छाया में, उनकी गोद में, उनकी बाहों में वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम सब ने देखा है कि जब माता पिता उसे ऊपर हवा में भी उछालते हैं तो वो प्रसन्न होता है, खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि वो जब नीचे की ओर आएगा तो माता पिता उसे अपनी सुरक्षित बाहों में जकड़ लेंगे, समेट लेंगे। माता पिता की हर तरह से उसकी देखभाल और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। माता पिता ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उनका अंश है वो। ये बालक का स्वभाव एक शरणागत शिष्य के लिए अनुकरणीय है, यानी जीवन में उतारने के लिए किसी भी प्रकार इंसान किसी भी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, फिर उस पर अमल करके अपना जीवन सुधार सकता है, लोक परलोक सुधार सकता है, इस जीवन को सुखमय आनंदमय बना सकता है। तो ये बालक का जो स्वभाव है, जो सोच है, ये एक शिष्य के लिए शिक्षाप्रद है। हालांकि बालक का माता पिता के साथ केवल शारीरिक संबंध है, परंतु परमात्मा के साथ जीव का वास्तविक और आत्मिक संबंध है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए जीव जब परमात्मा के यानी सतगुरु के पूरी तरह शरणागत हो जाता है तो पूरी तरह शरणागत होना, इस बात को समझने की ज़रूरत है, यानी पूरा अटल विश्वास, श्रद्धा उसको ये बनी रहती है। जो इस प्रकार शरणागत हो रहता है उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है और वो पूर्णतया सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसको विश्वास हो गया है कि मेरे सतगुरु हर पल मेरी रक्षा करने वाले हैं। एक बात हमको अवश्य यहाँ समझनी है कि
परमात्मा में और सतगुरु में कोई भेद नहीं होता। वे एक ही सत्ता के दो रूप हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार है तो सतगुरु सगुण साकार है। तथा इस तथ्य की पुष्टि करते हुए महापुरुष कथन करते हैं, गुरबाणी में कथन आया है, नानक शोधे सिमरति वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की इन स्मृतियों से, इन वचनों से तथा वेदों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से ये पूरा ज्ञान मिलता है। उनको अच्छी तरह शोध कर उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि परम ब्रह्म परमेश्वर में और सतगुरु में कोई भेद नहीं है। श्री गुरु रामदास जी महाराज के भी वचन है कि गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। कि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है, दोनों में कोई भेद नहीं है। सीधा मतलब है कि जब मनुष्य समय के पूर्ण सतगुरु की शरण और उनका ओट आसरा ग्रहण कर लेता है तो समझ लो वो परमात्मा का ओट आसरा ग्रहण कर लेता है। पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण करके उनकी छत्र छाया में आकर जीव काल और माया की चक्की में पिसने से बचता है। जब तक वो परमात्मा के साकार रूप सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करता, वो काल के अधिकार क्षेत्र में रहता। सतगुरु की शरण तो ग्रहण करनी पड़ेगी, सतगुरु से ही नाम की दीक्षा शिक्षा लेनी पड़ेगी और उस पर अमल तो करना ही पड़ेगा, तभी अपने आप को ये इंसान सुरक्षित कर सकता है इस दुनिया में। वो चक्की में पिसने से अर्थात 84 के चक्कर और दुखों कष्टों से कभी बच नहीं सकता जब तक सतगुरु की शरण नहीं ग्रहण करता। तुलसीदास महाराज जी भी कथन करते हैं, सतगुरु संत दयाल बिन सब जीव काल चबाया, बांध कर्म के बस रखे सके न सूरति पाया। जब तक जीव सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करता, काल उसको डसता रहता है, चबाता रहता है। वो जीव को कर्मों के वश में करके सदा सदा जन्म मरण के बंधन में बांधे रखता है, उसको छोड़ना चाहता नहीं। जीव को उसके पंजे से छूटने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, किंतु जो संत सतगुरु के शरणागत हो जाते हैं उन पर काल का वश चलता ही नहीं। उदाहरण से समझते हैं कि कोई मनुष्य यदि एक देश छोड़कर दूसरे देश का निवासी हो जाए, वहाँ की नागरिकता ले ले, तो फिर उस पर पहले देश के नियम कानून जो होते हैं वो लागू नहीं होते। फिर जहाँ वो रहता है, जहाँ की उसने अभी नागरिकता ले ली है, जहाँ जिस देश का वो सदस्य बन गया है, फिर उसी देश का कानून उस पर लागू होता है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य दयाल पुरुष संत सतगुरु के शरणागत हो जाते हैं, उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं, उनकी नज़दीकी में आ जाते हैं, उन पर फिर काल और माया जिनको छोड़ करके, जिनका घेरा तोड़कर, जिनके दायरे को तोड़ करके सतगुरु के दायरे में आ गया है, फिर वहाँ काल और माया का उन पर दबदबा नहीं चलता, उनका कानून नहीं चलता। काल और माया और कर्म का कोई कानून लागू नहीं होता उन पर, उनका कोई वश नहीं चलता। सतगुरु की निर्भय चरण शरण में सेवक हर तरह से सुरक्षित हो जाता है और सुखपूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। परम संत दुलन दास जी का भी कथन है, काल कर्म की गम नहीं पहुँचे भ्रमबान, दूलन गुरु चरणन रहो क्षेम कुशल अस्थान। पूर्ण सतगुरु की चरण शरण करनी है, अभी करनी है। सतगुरु ने फरमा दिया है, शास्त्रों में वेदों में सब प्रकार से कथन है कि सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करो और दोनों लोकों में सुखी और सुरक्षित हो जाओ। वरना आम संसार को हम देखते हैं
देख रहे हैं, अपनी आँखों से भली भांति देख रहे हैं, जो काल और माया की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, जिन्हें दूर दूर तक सतगुरु का कोई सहारा नहीं है, सतगुरु का कोई ओट आसरा नहीं है। उनकी जिंदगी जैसे नीलाम हो गई हो, नीलाम हुई जा रही हो, जिनका लोक और परलोक को बिगड़ता हुआ साफ झलकता है, स्पष्ट नजर आता है। इस संसार में कितने दुख सहन करने पड़ते हैं। जब से जीव इस संसार में आता है, जन्म लेता है, एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, तब से ही रोना धोना जो चालू होता है, अंतिम श्वास तक वो लगा रहता है। स्थितियाँ बदलती रहती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, रोने के अंदाज बदलते रहते हैं, रोने के ख्यालात बदलते रहते हैं, रोने के कारण बदलते रहते हैं, लेकिन रोना बंद नहीं होता अगर सतगुरु की शरण हासिल नहीं करता तो। ये कितना बड़ा दुख है कि इस जन्म को रो रो के गुजार दे इंसान, भले ही वो भ्रम के कारण, भूल के कारण इधर उधर हाथ मारता रहता है, छटपटाता रहता है सुखी होने के लिए। काल और माया की चक्की से बचने के लिए बहुत छटपटाता। हर कोई अपने आप को बचाने का प्रयास सभी करते हैं कि देखें हम, ये संसार भयानक और अथाह महासागर है, भवसागर है। और अगर किसी को तैरना नहीं आता, अगर कभी किसी तैरने वाले की संगत हासिल नहीं की, तैरने वाले से कभी तैरना सीखा नहीं, तैरना आया नहीं, और इस अथाह भवसागर के अंदर जीव ये है, तो लगातार छटपटा रहा, झकोले खा रहा, इधर से उधर उलट पुलट हो रहा है, उसकी जान की बाजी लगी हुई है। उसको बचाए तो कौन बचाए, वो स्वयं बच नहीं सकता। जब एक शिष्य की तुलना एक बच्चे के जीवन से की है, और उसी प्रकार समझने का प्रयास हम करते हैं कि बच्चे को माता पिता पे अपने पूर्ण विश्वास होता है, और एक शिष्य को अपने सतगुरु के प्रति अटल विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो जीवन सुरक्षित तरह से जीने में कोई बाधा नहीं आ सकती। और अगर इसको थोड़ा ठीक से समझें तो कि जब बच्चा माता पिता के बिना अगर जीना पड़े संसार में, बहुत से ऐसे दृश्य हमें दिखाई देते भी हैं, हम देखते हैं, समझते भी हैं। इतना ज्ञान तो हमें हो गया है कि अगर ऐसा संजोग बन आए किसी बच्चे के जीवन में कि उसे अकेले जीवन व्यतीत करना पड़े, और तो बहुत लोगों का साथ मिल सकता है, मिल भी जाएगा, लेकिन माता पिता के बिना अगर जीना पड़ता है तो किस प्रकार की दशा बन जाती है उस बच्चे की, बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। न जाने कितने सहारे ढूंढने पड़ते हैं, कितनों को अपना बनाना पड़ता है, और कितनों का ओट आसरा लेकर जीने के लिए यानी रोज नित नए सहारे ढूंढने पड़ेंगे, रोज अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ेगी, अपनी चिंता को रोज सामने रखना पड़ेगा। जैसे जैसे भी बच्चा बड़ा होता है, जब जब जहाँ जहाँ भी ज़रूरत आती है, अपने माता पिता का नाम लेने के लिए, नाम बताने के लिए, या उनका वजूद, उनकी रिहाइश का जब सवाल आता है कि कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता, साथ में नहीं आए,
जो साथ में आए हैं वो कौन हैं। इस प्रकार से जब से वो बच्चा होश संभालता है तब से ऐसा लगता है उसे कि मैं हर कदम पर जलील हो रहा। अगर मेरे माता पिता साथ में होते तो ये न सुनना पड़ता, ये न मेरे मन में ख्याल आता, और ये काम मेरे माता पिता के होने से बड़ा सरल हो जाता, इस काम में कोई दिक्कत ना आती। इस तरह का वो न जाने जीवन में कितनी बार एहसास करता है। और उसी जगह पर रखकर अगर शिष्य को देखा जाता है, हम समझें कि अगर हम शिष्य हैं और सतगुरु पर, जबकि हमें सतगुरु मिल गए हैं, हम सतगुरु वाले यानी माता पिता वाले बच्चे हैं हम, जिनके सतगुरु नहीं है सिर पर, जिनके सिर पर सतगुरु का हाथ नहीं है, छत्र छाया नहीं है, वो उस अनाथ बच्चे की तरह जीवन व्यतीत करेगा। सहारे की ज़रूरत सबको पड़ती है। संसारिक जीवन में माता पिता और आध्यात्मिक जीवन में सतगुरु ही माता पिता होते हैं, माता पिता कहलाते हैं। उन्हीं से शिक्षा देकर, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके इस आध्यात्मिक जीवन का सफ़र जो है वो बड़े सुलभ तरीके से किया जा सकता है और महफूज होकर, सुरखरू होकर शिष्य इस जीवन सागर को पार करके बिना किसी दुविधा के सुखों के साथ और आनंद के साथ व्यतीत करता है। अटल विश्वास और श्रद्धा अगर सतगुरु में नहीं जगेगी तो उसका जीवन भी लगभग उसी के अनुसार है जैसे जिसके सिर पर सतगुरु का साया नहीं है, जिसने सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं की है। शरण ग्रहण करने का तो मतलब ही यही है कि हमने शरण ग्रहण कर ली है, उसी को अपना बना लिया है। लेकिन देखो देखिए, अगर नाम की दीक्षा प्राप्त कर ली जाए, कहने कहाने के लिए गुरुमुख बना जाए, ना हम सतगुरु पर विश्वास करें, ना हम सतगुरु के कहने मुताबिक उनकी आज्ञा पर चलें, फिर क्या लाभ है। और उसका जीवन लगभग बिना सतगुरु की शरण हासिल किए हुए इंसान की तरह है। तो फिर जिन्होंने सतगुरु को अपना नहीं बनाया, शरण ग्रहण नहीं की, नाम दीक्षा नहीं ली, गुरु बनाया ही नहीं जीवन में, तो उनके लिए महापुरुषों ने फरमाया है कि वो निगुरा है। जिसने गुरु नहीं किया वो निगुरा है। वर्णन आता है, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार, लख पापियों का भार। जिसने गुरु धारण नहीं किया उसके लिए वर्णन है, महापुरुषों के वचन है कि निगुरे का तो दर्शन ही हमें नहीं होना चाहिए। हम निगुरे का साथ भी ना दें और ना लें, यानी उसकी संगत ही ना करें। निगुरे से तो अच्छा वो है जिसने सतगुरु की शरण ग्रहण की हो और वो पापी रहा हो। और इस प्रकार से जिसने आज सतगुरु पे अटल विश्वास रखा हुआ है, चाहे वो पापी था, पाप कर्मों से भरा हुआ था, लेकिन आज गुरु धारण कर लिया है, तो ऐसे हजार पापी मिल जाएं लेकिन निगुरा मुझे ना मिले। निगुरे के लिए इस प्रकार के सुंदर यथार्थ वचन है। निगुरा इसीलिए ना मिले कि
एक निगुरे पर लाख पापियों का भार हो जाता है। यानी एक निगुरा जो है अधोगति को प्राप्त होने वाला इंसान कहलाता है, नारकीय जीवन जीने वाला, और फिर से वो ऐसी ही प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है कि वो फिर से 84 लाख योनियों को ही प्राप्त करने वाला है। इस प्रकार से कोई भी उसकी संगत नहीं करना चाहता, और संगत मिलनी भी नहीं चाहिए कि उसकी संगत कोई करे भी ना। ये हिदायत है संतों महापुरुषों की। हम स्वयं विचार कर सकते हैं, क्या ये जीवन ठीक है कि हमारी कोई छाया से भी घृणा करे, हमारी संगत से भी कोई दूर होना चाहे, कि हम सतगुरु की शरण बिना अगर हैं, हमने अगर गुरु धारण नहीं किया है, सतगुरु की ओट आसरा हमको नहीं है, तो कैसे हम जीवन व्यतीत कर पाएंगे, कैसे इस महासागर को पार करेंगे। अगर हमने तैरना नहीं सीखा, हम तैराक नहीं बने और सागर में छलांग लगा दी है, नदी में नहर में छलांग लगा दी है, तो पार कैसे होंगे। मृत्यु हो जाने का पूरा खतरा बना रहता है और मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में सतगुरु की शरण जो नितांत आवश्यक है, वो भक्ति के माध्यम से, अपनी संगत के माध्यम से इस संसार रूपी भवसागर से पार कराने का, तैरने का साहस प्रदान करते हैं। ये पानी का महासागर, भवसागर नहीं है, ये माया जाल है, भव जल है। इससे पार उतरने के लिए भक्ति की जरूरत है। इस माया से ऊपर उठने की, माया और काल से बचने की भजन भक्ति की जरूरत है, जो कि संत सतगुरु की शरण से प्राप्त होती है। भक्ति को देने वाले, भक्ति को कराने वाले, भक्ति बख्शने वाले वक़्त के महापुरुष ही हुआ करते हैं। उन्हीं महापुरुषों की चरण शरण अगर हमें प्राप्त हो जाती है और फिर उनकी शरण को पाकर के अपने जीवन को हम उस सांचे में ढाल लेते हैं, अमली जीवन बनाने की ओर हम प्रवृत्त हो जाते हैं, तो फिर इस संसार रूपी भवसागर से पार होने में कोई बाधा नहीं बनती, कोई रुकावट नहीं आती, और सहज ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है। और अगर सतगुरु का सहारा नहीं मिलता तो फिर भवसागर के अंदर हिचकोले खाता रहता है ये जीव। अगर पार हो तो कैसे, कि उसको कुछ भी समझ नहीं है इस प्रकार से, तो कैसे भवसागर से पार हुआ जा सकता है। कोई समुद्र में छलांग लगा दे, नदी में छलांग लगा दे और तैरना ना आए और पानी गहरा हो, किस प्रकार से जीवन बिखरने लगता है, और उस समुद्र में, सागर में किस किस प्रकार के भयानक जीव जंतु होते हैं, जो मुंह फाड़े हुए मगरमच्छ जैसे, बड़ी बड़ी मछलियों जैसे जीव जंतु, और भी ना जाने कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जो न तैर पाने वाले को, जो तैरने में सक्षम नहीं है, तैराक नहीं है, उसको दबोच लेते हैं, अपना ग्रास बना लेते हैं। काल माया भी किसी न किसी रूप से
किसी न किसी रूप में हम संसार में देखें, समय व्यतीत हम कर रहे हैं, हमारा समय संसार में व्यतीत हो रहा है। किस प्रकार तरह तरह से कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई अपना बन के, कोई दुश्मन बन के, कोई नज़दीकी बन के, कोई बेगाना बन के, केवल हमको ठगने के लिए खड़े हुए हैं, हमको अपना गुलाम बनाने के लिए खड़े हुए हैं, हमको दुखी करने के लिए, हमको रुलाने के लिए ही हर कार्रवाई वो करते हैं। इंसान की संसार के अंदर चारों तरफ से काल और माया की यही व्यवस्था है कि हर वक्त रुलाने वालों की संगत प्राप्त हो रही है। एक से बचते हैं तो दूसरा, दूसरे से बचते हैं तो तीसरा। अच्छे अच्छे लगने वाले, अगर अपने घर परिवार में भी अच्छे अच्छे हमारे साथ में रहने वाले, रिश्तों में बंधे हुए पुत्र हो, पुत्रवधू हो, भाई हों, बहनें हों, कहीं ना कहीं इन मायावी रिश्तों से दुख ही मिलता रहता है। सुख तो नाम का ही नहीं है। जब जिस दिन समझ में आता है तो बहुत कुछ समय हम लुटा चुके होते हैं, श्वास खर्च कर चुके होते हैं। किसी गायक ने भी 2 लाइनों में जो गाया कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। और संत महापुरुष तो समय रहते, वक्त रहते हमारे प्रति कथन करते हैं, हमें समझाते हैं, अपने वचनों से हमें आगाह करते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि अभी भी चेत जाओ, संसार में कोई अपना नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई हमारा सहारा बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो स्वयं बेसहारा। हम संसार में जहाँ जहाँ भी सहारा ढूंढ रहे हैं, जिन जिन को अपना बना रहे हैं, वो स्वयं बेसहारा है। कोई बेसहारा किसी का सहारा बन सकता है? जिसको खुद को सहारे की ज़रूरत है, जो खुद भटक रहा है, जो भटक गया हो, वो दूसरे को क्या राह दिखा सकता है? क्या वो दूसरे की मदद कर सकता है? किसी खड्डे में कोई गिरा हुआ हो तो मदद उसी से मांगनी होगी जो खड्डे से बाहर है, उसी से पुकार करनी होगी जो स्वतंत्र है, उसी से मांग करनी होगी, उसी से फरियाद करनी होगी, क्योंकि वही यत्न के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उसको खड्डे से बाहर निकाल सकता है। और ऐसा तो संसार में केवल और केवल संत महापुरुष हैं। मोह माया के खड्डे में गिरे हुए को सतगुरु ही निकाल सकते हैं। हमें जब भी संतों महापुरुषों के वचनों की जो बख्शिश होती है, जब भी उनकी नज़दीकी की बख्शिश होती है, पूरा पूरा लाभ उठाएं। सतगुरु की शरण मिल गई है, कोई हल्की माड़ी चीज़ नहीं है। ये बड़े बड़े योगी योगीश्वरों को भी दुर्लभ है सतगुरु की शरण मिलना। सतगुरु पर विश्वास होना, सतगुरु पर श्रद्धा होना, ये गनीमत मौका हम जीवों को मिला है, मिल रहा है। इसका लाभ उठाना चाहिए। इसका लाभ उठाना अपने आप को अभी मुक्त करने के समान है कि हम सतगुरु के हो गए हैं तो संसार से मुक्त हो गए हैं। सतगुरु के बने तो इस प्रकार से बने। सतगुरु की शरण जो ग्रहण करें तो ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम संसार से मुक्त हो गए हैं। संसारों से जो ख्यालात हमारे जुड़े हुए थे, जो ख्याली रिश्ता हमने बना रखा था, ख्याली अपनापन बना रखा था, उससे मुक्त होने लगे हैं। अपने आप को देखें, हम मुक्त हुए लगेंगे।
और बाकी जो बाहरी मुक्ति का दृश्य है वो भी सामने साफ हो जाता है। क्योंकि फिर ये इस प्रकार से जब हमारी ओर से प्रयत्न होता है, पुरुषार्थ होता है, तो सतगुरु सारी व्यवस्था करते हैं। कुदरत सब प्रकार से हितैषी बनकर सतगुरु के सेवक को मोह माया और काल से न्यारा करके, दूर करके, बचा करके केवल और केवल सतगुरु का सच्चा शिष्य बनने में मदद करती है। फिर दुनिया वही जो हमारे साथ हुआ करती थी, कभी कभी हम उनकी संगत में हुआ करते थे, वही लोग कहते हैं, हमने अच्छे से सुना है और सुनते आ रहे हैं हम, क्या कहते हैं कि ये फलां व्यक्ति तो पक्का भगत बन गया, पक्का सेवक हो गया, ये श्री आनंदपुर का भगत है, ये आनंदपुर का सेवक है, ये श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी है, ये सेवक है। ये सारी व्यवस्था सतगुरु की बख्शिश से होती है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। ऐसे सुंदर सुंदर वाक्यों से हमारा संबोधन होता है। आम संसारी इस प्रकार से फिर हमें कितने सुंदर नाम से पुकारते हैं। ये सतगुरु की दया ही तो है, ये उनकी बख्शिश है, ये उनके नाम का असर है, उनके बख्शे हुए नाम का असर है, उनकी शिक्षा का ये असर है कि इस संसार के अंदर सेवक का रुतबा जो है, सेवक का दर्जा जो है, बड़ा ऊंचा हो जाता है। सेवक इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की अनन्य सेवा करने वाले परम भक्त हनुमान जी, जिन्होंने तन प्राण से, अटल विश्वास और श्रद्धा से अपने स्वामी श्री राम जी की सेवा की, उन्हीं के श्री चरणों से अटूट प्यार किया, उन्हीं से ही सच्चा रिश्ता कायम किया। रहती दुनिया तक उनको परम भक्त हनुमान, अनन्य सेवक हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, ग्रंथों में जिनका नाम उच्चारण करके और जिनकी महिमा गा करके आज संसार अपने आप को सुखी मानता है, सुखी होने का प्रयास करता है। ये सच्चे सेवक का दर्जा है। हमें भी इस प्रकार से सतगुरु की शरण मिली है, तो इस प्रकार से हम अपने सतगुरु की सेवकाई में अपना समय खर्च करें, अपने श्वास खर्च करें, अपनी चित्तवृत्तियाँ लगा करके संसार में रहते हुए सतगुरु के बन के रहे, सतगुरु से रिश्ता बना रहे कि बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से ता बनवे पर धूर। कि संसार में किसी और से बने या ना बने, लेकिन सतगुरु से अवश्य हमारा रिश्ता कायम होना चाहिए। अगर सतगुरु से रिश्ता नहीं बना, संसार से बनने वाले रिश्तों पर तो मिट्टी गिरेगी, वो तो मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी के समान है। संसार के पद भी, ओहदे भी, संसार की मिल्कियत भी, संसार तो एक मिट्टी है, सपना है, चलचित्र है, उसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। सतगुरु से रिश्ता बन जाए, फिर चाहे संसार के रिश्ते बने रहें, हमने उसमें उलझना नहीं है, हमें उनमें अपनी प्रीत नहीं लगानी है। हमने तो अपनी प्रीत जो थी वो लगा दी, एक बार सतगुरु से रिश्ता अटूट बना लेना है। और रिश्ता तो एक से ही होता है। दोस्ती सारी दुनिया से रखें चाहे, लेकिन ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर का व्यवहार
शारीरिक संबंध, शारीरिक रिश्ते वो भले संसार से बने, लेकिन दिल का रिश्ता, आत्मा का रिश्ता तो सतगुरु परमात्मा से ही रख करके हम यहाँ भी इस लोक में भी सुखी हो सकते हैं और परलोक भी हम अपना सुहेला कर सकते हैं। जिस सुख को प्राप्त करने आए थे, जिस सच्ची खुशी को, जिस सच्चे आनंद को प्राप्त करने आए थे, वो अगर हमने पा लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। ये जीवन सफल हो गया, ये लोक सुखी हो गया। सुखी जीवन व्यतीत होता है। सुखी जीवन, चाहे शरीर को दुख आते रहें जाते रहें, लेकिन सुखों को समझना जिसको आ गया है, दुखों की समझ जिसको हो गई है, और जो दुखों और सुखों को समझते हुए उनसे ऊपर उठ गया है, ना उसको सुख वर्गलाता है, ना उसको दुख विचलित करता है। उनसे ऊपर उठकर वो सम अवस्था में समदृष्टा बन के रहता है, अपने सतगुरु का अनन्य सेवक बन के रहता है। उसी का ये लोक सुखी है और उसी का परलोक संवरता है। अपने लोक और परलोक को संवारते हुए सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।